और देखिए, इस बीच बड़ी खबर एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। एसआईआर में दावे आपत्ति की कोई डेडलाइन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा गया कि एसआईआर में पैरा लीगल वॉलंटियर्स वोटर्स की मदद उन्होंने की। तो ये तमाम बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर आज सुनवाई के दौरान कही गई है, जिसमें यह भी साफ किया गया कि एसआईआर को लेकर दावे और आपत्तियों को लेकर कोई डेडलाइन नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी और इस बीच इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि दावे और आपत्ति के लिए कोई डेडलाइन नहीं है और पैरा लीगल वॉलंटियर्स वो वोटर्स की मदद कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। और देखिए, आज की ये सुनवाई इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहां पर आरजेडी की तरफ से, एआईएमआईएम की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि जो दावे और आपत्तियों का जो समय है, जो तारीख आज खत्म हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए। उसी को लेकर जो है आज की ये सुनवाई बेहद अहम। और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी उसमें एक जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि जो ड्राफ्ट रोल को, एसआईआर ड्राफ्ट रोल पे जो दावे और आपत्तियों की तारीख है वो जो आज खत्म हो रही है, 1 तारीख को खत्म हो रही है, ये मांग की गई थी कि इसे एक्सटेंड किया जाए क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के 24 अगस्त के आदेश के बाद से दावे और आपत्तियों के लिए जो एप्लीकेशन आने हैं उनकी संख्या 2 गुने के करीब बढ़ गई है। ऐसे में इस तारीख को बढ़ाई जाए, ये मियाद बढ़ाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो कोर्ट के सामने बात कही कि माय लॉर्ड, ये जो दावे और आपत्ति दर्ज करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, यानी कि वो कभी भी दावा किया जा सकता है, आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है, अपने फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। तो ऐसे में ये तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने कोई तारीख नहीं बढ़ाई। चुनाव आयोग ने खुद कह दिया कि अगर किसी को ड्राफ्ट रोल को लेकर के, एसआईआर के ड्राफ्ट रोल को लेकर कोई आपत्ति है, कोई दावा है, तो वो कर सकता है और कभी भी कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात जो कही गई चुनाव आयोग की तरफ से, जो बात कही गई वो ये कही गई कि माय लॉर्ड, जो ये एसआईआर में जो आपत्तियां दर्ज करने के लिए जो बातें की गई थी, ये एक अजीब सी बात है कि नाम जोड़ने के लिए फॉर्म कम जमा हो रहे हैं, नाम काटने के लिए फॉर्म ज्यादा जमा हो रहे हैं। कोर्ट ने जानना चाहा कि ऐसा क्यों है, तो चुनाव आयोग के वकील, वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि माय लॉर्ड, कुछ लोग ऐसे जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार के तरफ से, और कुछ लोग इसके लिए कि उनका कहीं और नाम जुड़ गया है, कहीं और किसी और जगह पर मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ गया है। तो इस तरह से नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म कम आ रहे हैं, अनुरोध कम आ रहे हैं, दावे कम आ रहे हैं, नाम कटवाने के लिए दावे ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये कि कोर्ट ने अपने तरफ से कोई मियाद नहीं बढ़ाई। चुनाव आयोग ने खुद कह दिया कि किसी को कोई दावा है, किसी की कोई आपत्ति है, तो वो कभी भी दावा कर सकता है। चुनाव आयोग ने यहां भी कह दिया कि अगर ये फाइनल मतदाता सूची, वोटर लिस्ट जारी होने के बाद भी वो दावा और आपत्ति की जा सकती है। तो इसलिए कोर्ट ने कोई तारीख नहीं बढ़ाई है। चुनाव आयोग ने ये बात जरूर कही कि माय लॉर्ड, जो हमने पहले से एक शेड्यूल तय कर रखा है, अगर उसमें कोई विस्तार करते हैं तो ये पूरी ये अनिश्चित, अनलिमिटेड टाइम तक जा सकता है। दूसरी बात, जो तकनीकी बात समझने की कोशिश करें कि किसी भी मतदाता को अपना नाम जुड़वाने के लिए या हटाने के लिए ये साल भर और हमेशा ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रावधान है। तो यही इसी बात को चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने कह दिया और कोर्ट को कन्विंस भी कर दिया। लेकिन जो कोर्ट की जो पहले का जो मियाद जो है 1 सितंबर जो आज खत्म हो रही है, दरअसल ये एसआईआर के तहत जो दावे और आपत्तियां हैं, इसको लेकर के जो आज 1 तारीख की जो मियाद जो आज खत्म हो रही है, कोर्ट ने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो वो मियाद आज ही खत्म हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने मतदाताओं के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने भरोसा दिलाया कि आप कभी भी दावे और आपत्तियों के साथ आ सकते हैं, उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। अब चूंकि पहले से कोर्ट ने कहा था 8 सितंबर को विस्तृत सुनवाई होगी, चूंकि यहां बार बार याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि जो 65 लाख लोग हैं, किसी में उनके दस्तावेज नहीं लिए जा रहे हैं या वो बातें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं कि किसी का फॉर्म, एक आरोप लगाया गया कोर्ट के सामने कि
ऐसी आशंका है कि जो फॉर्म भरे गए हैं, एसआईआर के जो फॉर्म भरे गए हैं, बहुत सारे फॉर्म ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद बीएलओ ने भरा है, उसमें क्या दस्तावेज लगाया गया है, क्या नहीं लगाया गया है, इसकी जानकारी मतदाताओं को नहीं है। तो ये बात सार्वजनिक करने की मांग की जा रही थी कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने आज कोई आदेश नहीं दिया है। अगली तारीख है 8 सितंबर। उस समय कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कोई किसी तरह की दिक्कत है, कोई आशंका है, कोई भी ऐसी बात है, तो तथ्य के साथ आइए, 8 तारीख को हम सुनवाई करेंगे। ठीक है, तो आज की सुनवाई बेहद अहम। आप बने रहेगा प्रभाकर।